दयूस का माना भड़ुआ, अरबी लफ्ज है दयूस। उसको उर्दू में किसी को समझाना हो तो उसका समझाओ कि भड़ुआ। जो बाप देख रहा है कि मेरी बेटी स्कर्ट पहन के जा रही है, बाहें खुली हुई हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, एयर होस्टेस बनी हुई है, जा रही है ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के, वो बाप भड़ुआ। बाप देख रहा है कि मेरी बेटी स्कर्ट पहन के जा रही है, बाहें खुली हुई हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, एयर होस्टेस बनी हुई है, जा रही है ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के, वो बाप भड़ुआ। जो भाई देख रहा है कि साल में मेरी बहन जा रही है, वो भाई हुआ। शर्मो हया का आज 24 घंटे मोबाइल पे लगी रहती हैं, जलसे में फला जगह मिलेंगे, आ जाना। इनके बारे में क्या ख्याल है? और फिर एक बाप क्यों देता है अपनी बेटी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल? मुझे बताइए, आपकी बेटी को कैमरे वाला मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, सोशल मीडिया वाला मोबाइल, व्हाट्सएप चलने वाला, फेसबुक और मैसेंजर चलने वाला मोबाइल क्यों चाहिए? वजह क्या है? एक भाई अपनी बहन के हाथ में देखता है और एक बाप अपनी बेटी के हाथ में देखता है, और फिर भी खामोश। मुझे कोई बताए कि दयूस कहां किसको गया है? मुझे कोई बताए कि बेशर्मी और बेहयाई अगर कोई बाप अपनी बेटी के अंदर देख रहा है और खामोश है तो वो बाप दयूस। कोई भाई देख रहा है तो वो भाई दयूस। कोई शौहर अपनी बीवी के अंदर बेशर्मी और बेहयाई देखकर खामोश है तो वो शौहर दयूस। कोई बेटा अपनी मां के अंदर अगर ये बेशर्मी और बेहयाई देख रहा है और खामोश है तो वो दयूस। किसको कहा दयूस? दयूस का माना जानते हो ना? नहीं जानते हो ना? खुल के बोल दूं, दयूस का माना भड़ुआ, अरबी लफ्ज है दयूस। उसको उर्दू में किसी को समझाना हो तो उसका समझाओ कि भड़ुआ। जो भाई देख रहा है कि साल में मेरी बहन जा रही है, वो भाई। बहुत दिनों के बाद आज ये लफ्ज इस्तेमाल करने को मिला है। जो बेटा देख रहा है कि मेरी मां इस हाल में जा रही है, वो बेटा हुआ। जो आदमी खुद बैठे बैठे घर में टीवी देख रहा है और अपनी बीवी से नौकरी करवा रहा है और बीवी इस तरीके का लिबास पहन के जा रही है, वो शौहर भड़ुआ। आदमी खुद बैठे बैठे घर में टीवी देख रहा है और अपनी बीवी से नौकरी करवा रहा है और बीवी इस तरीके का लिबास पहन के जा रही है, वो शौहर भड़ुआ। हमने तो कह दिया जो कहना था। यही तो कह सकते हैं, बाहर थोड़ी कह सकते, पिटना थोड़ी है मुझे। यही तो वो जगह है जिस पर बोलने की अथॉरिटी तुमने और तुम्हारे बाप ने नहीं दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। यही तो हम अपनी आजादी का पूरा फायदा उठाते हैं। यहां से जाने के बाद तो हमें गालियां सुनना पड़ेंगे, सुन लेंगे हम। पूरे महीने तुम्हारी गालियां सुनेंगे, पूरे साल, लेकिन ये 1.5 घंटा तुम्हें मेरी सुनना पड़ेगी। मेरे भाइयों, यहां से अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़्नुहा सिमातुहा, औरत की, लड़की की खामोशी उसकी इजाजत है, मत जबरदस्ती कहलवाओ। ये शर्म हया है। कितनी होती है लड़की की शर्म हया कि वो बेचारी शर्म हया से कह भी नहीं पा रही है। तो आपने फरमाया मत कहलवाओ, उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। एक सहाबिया मैदान जंग में उनका बेटा लड़ रहा है। अबू दाऊद किताबुल जिहाद की रिवायत। उस सहाबिया का नाम है उम्मे खल्लाद। उसका बेटा मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया। औरत को पता चला कि मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। अपने बेटे की लाश देखने के लिए बेचैन हो गई। घर से निकली, चेहरा छिपाया, हाथों में पर्दा, पैरों में पर्दा, ढीली डाली चादर ओढ़ी, सिर्फ एक आंख उसकी खुली हुई है और पूरा का पूरा जिस्म ढका हुआ है। इस हाल में मैदान जंग में जाती है, लोगों से कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है।
का कौन? का मैं उम्मे खल्लाद हूं, खल्लाद की माँ। मैंने सुना है मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया। उसको उसके बेटे की लाश दिखाई गई, वो अपने बेटे की लाश के पास बैठ गई। लोगों ने उससे, सहाबा ने कहा, माँ तुमने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी और उसके बावजूद तुम इतने पर्दे में आई हो। ऐसे मौके पर तो औरतें सब कुछ भूल जाती हैं, बाल नोचने लगती हैं, अपने गरीबान चाट करने लगती हैं, पर्दा भूल जाती हैं। इस हाल में भी तुम अपने बेटे को देखने आई हो कि तुम्हारे जिस्म पर पूरी तरीके से पर्दा है, कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा है, तुम्हारी एक आंख के अलावा कुछ नहीं खुला है, इस हाल में भी तुम इतने पर्दे में आई हो। उस औरत ने जवाब दिया, इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। लोगों, मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी हया नहीं खोई, मैंने अपनी शर्म नहीं खोई। मैदाने जंग में मेरा बेटा मुझसे छीना गया, मैं अपने पर्दे का जनाजा नहीं निकालना चाहती, मैं अपनी हया का जनाजा नहीं निकालना चाहती। ऐसे मौके पर भी उस औरत की हया का हाल ये था। मेरी बहनों, तुम्हारी हया और इस औरत की हया का क्या मुआवजा है? तराजू पे रख के तौलो, तुम्हारी हया आज किस दर्जे में है, उसकी हैसियत क्या है, उसका मकाम क्या है और उसको कौन सा दर्जा दिया जाए। आज हमारी मां बहनों की हया का और इस औरत की हया का कौन सा दर्जा दिया जाए। मेरी बहनों, एक और हदीस तो मैं सुना देता हूं, सुनिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुर्बे कयामत, कयामत से पहले एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे कि जिनाकारी सरेआम होगी, बदकारी सरेआम होगी। चौराहे पर, रोड पर एक लड़का एक लड़की दोनों जिना करेंगे, सबके सामने जिना करेंगे। सहाबा ने पूछा, क्या ऐसा भी होगा? फरमाया, हाँ, एक लड़का एक लड़की दोनों सबके सामने जिना करेंगे, दोनों तैयार होंगे और दोनों जिना करेंगे। और उस जमाने का, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा, उस जमाने का सबसे नेक इंसान वो होगा जो इस लड़की और लड़की को जिना करते हुए देखेगा, इन दोनों के पास जाएगा और इनको मना नहीं करेगा। ये कहेगा, बेटा तुम ये काम जो कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी माशूका से, अपनी महबूबा के साथ ये काम जो कर रहे हो, इस चौराहे पर या सबके सामने मत करो, यहां से मेरी मां बहन बेटियां भी गुजरती है, यहां ये काम ना करो। अगर तुम्हें ये काम ही करना है तो ये मेरा घर बना हुआ है, घर के पीछे की दीवार है, उस दीवार के पीछे जाकर ये काम कर लो। ये मेरा खेत है, इस खेत की झाड़ियों में चले जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर और ये काम कर लो। इस रास्ते पे मत करो। जो मना नहीं कर पाएगा, जो कहेगा करो, लेकिन सबके सामने नहीं, इस दरख्त की आड़ में कर लो, इस दीवार की आड़ में कर लो, ये कहेगा, ये उस कहने वाला उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान होगा, सबसे नेक इंसान होगा। यानी इस नेक इंसान में भी मना करने की जरूरत नहीं होगी। आज वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरिबी तहजीब ने आज इतना तो बेशरम बना ही दिया है कि लड़का और लड़की हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं। जाओ गोमती नगर का मुआयना कर लो, जनेश्वर पार्क का मुआयना कर लो, और जाओ आप किसी भी घूमने की और पब्लिक प्लेस पर जाकर इन चीजों को देख लो। पार्कों में मुंह से मुंह लगाए बैठे हुए ऐसे बैठेंगे जैसे कुत्ता कुतिया दोनों सड़कों पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जब शर्म हया निकल जाएगी तो इंसान जानवर बन जाएगा, और आज जानवरियत आ चुकी है। इससे भी ज्यादा खुला हुआ और गंदा और बेहुदा मजाक देखना है तो आप गोवा चले जाओ, वहां लड़के और लड़की के जिस्म के ऊपर से कपड़े भी उतर चुके हैं और दोनों इसी पॉइंट पर बिल्कुल नंगे और बरहाना नजर आएंगे। इससे भी ज्यादा खुला हुआ मिजाज देखना हो तो पेरिस की सरजमीन पर चले जाओ, जहां लड़कियां बिल्कुल नंगी होकर होटलों में काम करती हैं, एयर होस्टेस बिल्कुल नंगी होकर काम करती हैं, जहां बिल्कुल ऑफिसों में न मर्दों को कपड़ा पहन कर आने की
अनुमति है, न लड़कियों को कपड़ा पहनने की इजाजत है। जहां लड़के और लड़कियां ऑफिस में और अपने अपने कामों में बिल्कुल नंगे और बरहना होकर काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सूरत हाल तो पैदा हो ही चुकी है, बस इतना बाकी रह गया है कि कोई सड़क पर करता हुआ नजर आए तो ये कह दिया जाए कि भाई ये काम यहां मत करो, इस दरख्त के पीछे कर लो, या इस घर के पीछे चले जाओ वहां ये काम कर लो, या इस खेत में जाकर ये काम कर लो। यानी शर्म और हया का जनाजा निकल चुका होगा और वेस्टर्न कल्चर में आज ये जमाना आ चुका है। मेरे भाइयों, ये चीज अब पैदा हो चुकी है। आप जाइए और देख लीजिए क्या क्या आज ओरियानियत के बाजार गर्म है और हर जगह आपको बेशर्मी और बेहयाई नजर आएगी। बहुत कोशिश करने के बाद ये 2.25 घंटा मैंने आपके सामने खिताब किया है। कल मेरा बनारस में खिताब था, आज यहाँ खिताब है। मैं 3 बजे पहुंचा हूं और फिर यहां के लिए निकल गया हूं और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे प्लेटलेट भी कम है और मैंने 2 मरतबा डोलो भी खाई है। कल सोचा था कि ब्लड भी जांच करा लें, क्या मसला है, लेकिन मेरे भाइयों, आप लोगों की मोहब्बत देखकर 2.25 घंटा हमने आपके सामने खिताब किया है। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। जाते जाते आपसे फिर ये कहूंगा कि मुझे पीर मत बनाइएगा, मुझे सरदार मत बनाइएगा। अभी मैं यहां से निकलूंगा तो सेल्फी लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये सब करके मेरे भाइयों, फिर वही तकरीर का वरना मैं समझूंगा कि पूरा सुना दिया आपको, लेकिन आपके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हैं। इस जलसे का कोई फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ा। मेरे भाइयों, इतनी हदीसें सुनने के बाद कुछ तो दिखाइए कि हमारे अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत अभी भी है और हम सुनकर अमल करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हमारी बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह, हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस कलमे की हकीकत को जानने की हमें तौफीक अता फरमा। इंसानियत को समझने की तौफीक अता फरमा। बेशर्मी और बेहयाई हमारे समाज से दूर करके शर्म और हया हमारे समाज में पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।